जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना कर्मभूमि भाग 38 सुनाने जा रही हूँ। जब पैदावार के महंगे हो जाने पर लगान बढ़ा दिया जाता है तो कोई वजह नहीं है कि पैदावार के सस्ते हो जाने पर घटा दिया जाए। मंदी में तेजी का लगान वसूल करना सरासर बेइंसाफी है, मगर लगान लाठी की जोर से तो नहीं बढ़ाया जाता, उसके लिए भी तो कानून है। सलीम को विस्मय हो रहा था, ऐसी भयानक परिस्थिति सुनकर भी अमर इतना शांत कैसे बैठा हुआ है। इसी दशा में उसने यह खबरें सुनी होती तो शायद उसका खून खौल उठता और वह आपे से बाहर हो जाता। अवश्य ही अमर जेल में आकर दब गया है। ऐसी दशा में उसने अपनी तैयारियों को उससे छिपाना ही उचित समझा, जो आजकल दमन का मुकाबला करने के लिए जा रही थी। अमर उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। जब सलीम ने कोई जवाब न दिया तो उसने पूछा, तो आजकल वहाँ कौन है स्वामी जी? सलीम ने सकुचाते हुए कहा, स्वामी जी तो शायद पकड़े गए, मेरे बाद ही वहाँ सकीना पहुँच गई। अच्छा, सकीना भी पर्दे से निकल आई? मुझे तो उससे ऐसी उम्मीद न थी। तो क्या तुमने समझा था कि आग लगाकर तुम उसे एक दायरे के अंदर रोक लोगे? अमर ने चिंतित होकर कहा, मैंने तो यही समझा था कि हमने हिंसा भाव को लगाम दे दी है और वह काबू से बाहर नहीं हो सकता। आप आज़ादी चाहते हैं मगर उसकी कीमत नहीं देना चाहते। आपने जिस चीज़ को आज़ादी की कीमत समझ रखा है वह उसकी कीमत नहीं है। उसकी कीमत है हक और सच्चाई पर जमे रहने की ताकत। सलीम उत्तेजित हो गया। वह फिजूल की बात है। जिस चीज़ की बुनियाद सब्र पर है उस पर हक और इंसाफ का कोई असर नहीं पड़ता। अमर ने पूछा, क्या तुम इसे तस्लीम नहीं करते? दुनिया का इंतजाम हक और इंसाफ पर कायम है और हर एक इंसान के दिल की गहराइयों के अंदर वह तार मौजूद है जो कुर्बानियों से झंकार उठता है। सलीम ने कहा, नहीं, मैं इसे इतना तस्लीम नहीं करता। दुनिया का इंतजाम खुदगर्जी और जोर पर कायम है और ऐसे बहुत कम इंसान हैं जिनके दिल की गहराइयों के अंदर वह तार मौजूद है। अमर ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो सरकार के खैरख्वाह नौकर थे, तुम जेल में कैसे आ गए? सलीम हंसा, तुम्हारे इश्क में। दादा को किसका इश्क था? अपने बेटे का, और सुखदा को अपने शौहर का, और सकीना को और मुन्नी को, और इन सब सैकड़ों आदमियों को जो तरह तरह की शक्तियां झेल रहे हैं। अच्छा, मान लिया कि कुछ लोगों के दिल की गहराइयों के अंदर यह तार है, मगर ऐसे आदमी कितने हैं? मैं कहता हूँ ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके अंदर हमदर्दी का तार न हो। हाँ, किसी पर जल्द असर हो जाता है, किसी पर देर में, और कुछ ऐसे गरज के बंदे भी हैं जिन पर शायद कभी नहीं। सलीम ने हार कर कहा, तो आखिर तुम क्या चाहते हो? लगान हम दे नहीं सकते। वह लोग कहते हैं कि हम लेकर छोड़ेंगे, तो क्या करें? अपना सब कुछ कुर्क कर जाने दें। अगर हम कुछ कहते हैं तो आप हमारे ऊपर गोलियां चलाते हैं, नहीं बोलते तो तबाह हो जाते हैं। फिर दूसरा कौन सा रास्ता है? हम जितना ही दबते जाते हैं उतना ही वह लोग शेर होते हैं। मरने वाला बेशक दिलों में रहम पैदा कर सकता है, लेकिन मारने वाला खौफ पैदा कर सकता है, जो रहम से कहीं ज्यादा असर डालने वाली चीज है। अमर ने इस प्रश्न पर महीनों विचार किया था। वह मानता था संसार में पशु बल का प्रभुत्व है, किंतु पशु बल को भी न्याय बल की शरण लेनी पड़ती है। आज बलवान से बलवान राष्ट्र में भी यह साहस नहीं है कि वह किसी निर्बल राष्ट्र पर खुल्लम खुल्ला यह कहकर हमला करे कि हम तुम्हारे ऊपर राज करना चाहते हैं, इसलिए तुम हमारे अधीन हो जाओ। उसे अपने पक्ष को न्याय संगत दिखाने के लिए कोई न कोई बहाना तलाश करना ही पड़ता है। बोला, अगर तुम्हारा ख्याल है कि खून और कत्ल से किसी कौम की निजात हो सकती है तो तुम सख्त गलती पर हो। मैं इसे निजात नहीं कहता। एक जमावत के हाथों से ताकत निकालकर दूसरे जमावत के साथ में आ जाए, वह भी तलवार के जोर से राज करे। मैं निजात उसे कहता हूँ कि इंसान में इंसानियत आ जाए और इंसान की सब्र बेइंसाफी और खुदगर्जी से दुश्मनी है।
सलीम को यह कथन तत्वहीन मालूम हुआ। मुंह बनाकर बोला, हुजूर को मालूम रहे कि दुनिया में फरिश्ते नहीं बसते, आदमी बसते हैं। अमर ने शांत शीतल हृदय से जवाब दिया, लेकिन क्या तुम देख नहीं रहे हो कि हमारी इंसानियत सदियों तक खून और कत्ल में डूबे रहने के बाद भी अब सच्चे रास्ते पर आ रही है। उसमें यह ताकत कहाँ से आई? उसमें खुद वह दैवी शक्ति मौजूद है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। बड़ी से बड़ी फौजी ताकत भी उसे कुचल नहीं सकती। जैसे सूखी जमीन में घास की जड़ें पड़ी रहती हैं और ऐसा मालूम होता है कि जमीन साफ हो गई, लेकिन पानी के छींटे पड़ते ही वह जड़ें पनप उठती हैं, हरियाली से सारा मैदान लहराने लगता है। उसी तरह इस कलों और हथियारों और खुदगर्जियों के सामने में भी वह दैवी शक्ति छिपी हुई है, अपना काम कर रही है। अब वह जमाना आ गया है कि जब हक की आवाज़ तलवार की झंकार या तोप की गरज से भी ज़्यादा कारगर होगी। बड़ी बड़ी कौमें अपनी अपनी फौजी और जहाजी ताकतें घटा रही हैं। क्या तुम्हें इससे आने वाले जमाने का कुछ अंदाजा नहीं होता? हम इसलिए गुलाम हैं कि हमने खुद गुलामी की बेड़ियां अपने पैरों में डाल ली है। जानते हो कि ये बेड़ी क्या है? आपस का भेद। जब तक हम इस बेड़ी को काटकर प्रेम न करना सीखेंगे, सेवा में ईश्वर का रूप न देखेंगे, हम गुलामी में पड़े रहेंगे। मैं यह नहीं कहता कि जब तक भारत का हर एक व्यक्ति इतना बेदार न हो जाएगा, तब तक हमारी निजात न होगी। ऐसा तो शायद कभी न हो, पर कम से कम उन लोगों के अंदर तो यह रोशनी आ जानी चाहिए जो कौम के सिपाही बनते हैं। पर हमले कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने दिल को प्रेम से रोशन किया है? हम में अब भी वही ऊंच नीच का भाव है, वही स्वार्थ लिप्सा और वही अहंकार है। बाहर ठंड पड़ने लगी थी। दोनों मित्र अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। सलीम जवाब देने के लिए उतावला हो रहा था, पर वार्डन ने जल्दी की और उन्हें उठना पड़ा। दरवाजा बंद हो गया तो अमरकांत ने एक लंबी सांस ली और फरियादी आंखों से छत की तरफ देखा। उसके सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके हाथ कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, कितने यतीम बच्चे और अबला विधवाएं उसका दामन पकड़कर खींच रही हैं। उसने क्यों इतनी जल्दीबाजी से काम किया? क्या किसानों की फरियाद के लिए यही एक साधन था और किसी तरह फरियाद की आवाज नहीं उठाई जा सकती? क्या यह इलाज बीमारी से ज्यादा असाध्य नहीं है? इन प्रश्नों ने अमरकांत को पथभ्रष्ट सा कर दिया। इस मानसिक संकट में काले खां की प्रतिमा उसके सम्मुख आ खड़ी हुई। उसे आभास हुआ कि वह उससे कह रहा है, ईश्वर की शरण में जा, वही तुझे प्रकाश मिलेगा। अमरकांत ने वही भूमि पर मस्तक रखकर शुद्ध अंतःकरण से अपने कर्तव्य की जिज्ञासा की। भगवान में अंधकार में पड़ा हुआ मुझे सीधा स्वर्ग मार्ग दिखाइए। और इस शांति दीन प्रार्थना से उसकी ऐसी शांति मिली मानो उसके सामने कोई प्रकाश आ गया हो और उसकी फैली हुई रोशनी में चिकना रास्ता साफ नजर आ रहा हो। पठानिन की गिरफ्तारी ने शहर में ऐसे हलचल मचा दी जैसे किसी को आशा न थी। जीर्ण वृद्धावस्था में इस कठोर तपस्या ने मृतक होने पर भी जीवन डाल दिया। भीरू और स्वार्थ सेवियों को भी कर्म क्षेत्र में ला खड़ा किया, लेकिन ऐसे निर्लज्जों को अब भी कमी न थी जो कहते थे, इसके लिए जीवन में अब क्या अधरा है, मरना ही है तो बाहर न मरी, जेल में जाकर मरेगी। हमें तो बहुत दिन जीना है, बहुत कुछ करना है, हम आग में कैसे कूदें? संध्या का समय है और मजदूर अपने अपने काम छोड़कर, छोटे दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके घटना स्थल की ओर भागे चले जा रहे हैं। पठानिन अब वहां नहीं है, जेल पहुंच गई होगी। हथियार बंद पुलिस का पहरा है। कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई भाषण नहीं हो सकता। बहुत से आदमियों का जमा होना भी खतरनाक है, पर इस समय कोई कुछ नहीं सोचता, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। सब किसी वेगमय प्रवाह में बहे जा रहे हैं। एक क्षण में सारा मैदान जन समूह से भर गया। सहसा लोगों ने देखा, एक आदमी ईंटों की एक ढेर पर खड़ा कुछ कर रहा था। चारों ओर से दौड़ दौड़ कर लोग
वहां जमा हो गए। जनसमूह का एक विराट सफर उमड़ा हुआ था। यह आदमी कौन है? लाला समरकांत, जिनकी बहू जेल में है, जिनका लड़का जेल में है। अच्छा, यह लाला है। भगवान बुद्धि दे तो इस तरह पाप से जो कुछ कमाया है वह पुण्य में लुटा रहे हैं। बड़ा भगवान। भगवान न हो तो बुढ़ापे में इतना जस कैसे कमाता। सुनो सुनो, वह दिन आएगा जब जगह गरीबों के घर बनेंगे और जहाँ हमारी माता गिरफ्तार हुई है वही एक चौक बनेगा और उसके बीच में माता की प्रतिमा खड़ी की जाए। बोलो माता पठानी की जय। 10,000 गलों में माता की जय की ध्वनि निकलकर विकल उत्तप्त गंभीर, मानो गरीबों की हाय संसार में कोई आश्रय न पाकर आकाशवासियों से फरियाद कर रही है। सुनो सुनो, माता ने अपने बालकों के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और अपने ही बालक, हम और आप अपने बालकों के लिए क्या करना चाहते हैं, आज इसका निश्चय करना होगा। शोर मचाता है हड़ताल हड़ताल। हाँ, हड़ताल कीजिए, मगर वह हड़ताल 1 या 2 दिन की न होगी। वह उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारे नगर के विधाता हमारी आवाज नहीं सुनेंगे। हम गरीब हैं, दीन हैं, लेकिन बड़े आदमी अगर जरा शांत चित्त होकर ध्यान करेंगे तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि दीन दुखी प्राणियों ही ने उन्हें बड़ा आदमी बना दिया है। ये बड़े बड़े महल जान हथेली पर रखकर कौन बनाता है? इन कपड़ों की मिलों में कौन काम करता है? प्रातःकाल द्वार पर दूध और मक्खन लेकर कौन आवाज देता है? मिठाइयाँ और फल लेकर कौन बड़े आदमियों के नाश्ते के समय पहुँचता है? सफाई कौन करता है? कपड़े कौन धोता है? सवेरे अखबार और चिट्ठियाँ लेकर कौन आता है? शहर के 3/4 आदमी 1/4 के लिए अपना रक्त जला रहे हैं। इसका प्रसाद यही मिल रहा है कि उन्हें रहने के लिए स्थान नहीं, एक बंगले के लिए कई बीघे जमीन चाहिए। हमारे बड़े आदमी साफ सुथरी हवा और खुली जगह चाहते हैं। उन्हें यह खबर नहीं है कि जहाँ असंख्य प्राणी दुर्गंध और अंधकार में पड़े भयंकर रोगों से मर रहे हैं, रोग के कीड़े फैल रहे हों, वहाँ खुले हुए बंगले में रहकर भी वह सुरक्षित नहीं है। यह किसकी जिम्मेदारी है कि शहर के छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी आदमी स्वस्थ होकर रह सकें। अगर म्युनिसिपैलिटी इस प्रधान कर्तव्य को नहीं पूरा कर सकती तो उसे तोड़ देना चाहिए। रईसों और अमीरों की कोठियों के लिए, बागीचों के लिए, महलों के लिए क्यों इतनी उदारता से जमीन दे दी जाती है? इसलिए कि हमारी म्युनिसिपैलिटी गरीबों की जान का मूल्य नहीं समझती। उसे रुपए चाहिए इसलिए कि बड़े बड़े अधिकारियों को बड़ी बड़ी तलब दी जाए। वह शहर के विशाल भवनों से अलंकृत कर देना चाहती है, उसे स्वर्ग की तरह सुंदर बना देना चाहती है। पर जहाँ की अंधेरी दुर्गंधपूर्ण गलियों में जनता पड़ी कराह रही हो, वहाँ इन विशाल भवनों से क्या होगा? यह तो वह बड़ी बात है कि कोई देह के कोढ़ को रेशमी वस्त्रों में छिपाकर इठलाता फिरे। सज्जनों, अन्याय करना जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा अन्याय सहना भी है। आज निश्चय कर लो कि तुम यह दुर्दशा नहीं सहोगे। यह महल और बंगले नगर की दुर्बल देह पर छाले हैं, मसवृद्धि है। इन मसवृद्धियों को काट कर फेंकना होगा। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वहाँ कम से कम 2000 छोटे छोटे सुंदर घर बन सकते हैं, जिनमें कम से कम 10 प्राणी आराम से रह सकते हैं। मगर यह सारी जमीन 4-5 बंगलों के लिए बेची जा रही है। म्युनिसिपैलिटी को 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, इसे वह कैसे छोड़े? शहर के 10,000 मजदूरों की जान 10 लाख के बराबर भी नहीं। एकाएक पीछे के आदमियों ने शोर मचाया, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। कुछ लोग भागे, कुछ लोग सिमट कर और आगे बढ़ गए। लाला समरकांत बोले, भागो मत मत, पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी। मैं उसका अपराधी हूँ, और मैं ही क्यों, मेरा सारा घर उसका अपराधी है। मेरा लड़का जेल में है, मेरी बहू और मेरा पोता जेल में है। मेरे लिए अब जेल के सिवा और कहाँ ठिकाना है? मैं तो चाहता हूँ पुलिस वहीं ठहरी है, सब मैं खुदा आ रहा हूँ। मैं तो जाता हूँ,
मगर यह कह जाता हूँ कि अगर लौट कर मैंने यहाँ गरीब भाइयों के घरों की पांतियाँ फूलों की भांति लहलाती न देखी तो यही मेरी चिता बनेगी। लाला समरकांत कूदकर ईंटों के टीले से नीचे आए और भीड़ को चीरते हुए जाकर पुलिस के कप्तान के पास खड़े हो गए। लारी तैयार थी। कप्तान ने उन्हें लारी में बैठा लारी चल दी। लाला समरकांत की जय की गहरी हार्दिक वेदना से भरी हुई ध्वनि किसी बंधुए पशु की भांति तड़पती छटपटाती ऊपर की ओर उठी, मानो परवशता के बंधन को तोड़कर निकल जाना चाहती है। एक समूह लारी के पीछे दौड़ा, अपने नेता को छुड़ाने के लिए नहीं, केवल श्रद्धा के आवेश में, मानो कोई प्रसाद, कोई आशीर्वाद पाने की सरल उमंग में। जब लारी लादी गई, लुप्त हो गई, तो लोग लौट पड़े। यह कौन खड़ा बोल रहा है? कोई औरत जान पड़ती है, कोई भले घर की औरत है। अरे यह तो वही लाला जी की समधी रेणुका देवी है। अच्छा, जिन्होंने पाठशाला के नाम अपनी सारी जमा जथा लिख दी। सुनो सुनो प्यारे भाइयों, लाला समरकांत जैसा योगी जिस सुख के लोभ से चलायमान हो गया, वह कोई बड़ा भारी सुख होगा। फिर मैं तो औरत हूँ और लोभीन होती हूँ। आपके शास्त्र पुराण सब यही कहते हैं। फिर मैं भी उस लोभ को कैसे रोकूं? मैं धनवान की बहू, धनवान की स्त्री, भोग विलास में लिप्त रहने वाली, भवन भाव में मगन रहने वाली, मैं क्या जानूं गरीबों की क्या कष्ट है, उन पर क्या बीती। लेकिन इस नगर में मेरी लड़की छीन ली, मेरी जायदाद छीन ली, और अब मैं भी तुम लोगों की तरह गरीब हूँ। अब मुझे यह विश्वनाथ की पुरी में एक झोपड़ा बनवाने की लालसा है। आपको छोड़कर मैं और किसके पास मांगने जाऊं? यह नगर तुम्हारा है, इसकी एक एक अंगुल जमीन तुम्हारी है, तुम ही इसके राजा हो, मगर सच्चे राजा की भांति तुम भी त्यागी हो। राजा हरिश्चंद्र की भांति अपना सर्वस्व दूसरों को देखकर भिखारियों को अमीर बनाकर तुम आज भिखारी हो गए हो। जानते हो वह छल से खोया हुआ राज तुमको कैसे मिलेगा? तुम डोम के हाथों बिक चुके हो, अब तुम्हें रोहितास और सैब्या को त्यागना पड़ेगा, तभी देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। मेरा मन कह रहा है कि देवताओं में तुम्हारा राज्य दिलाने की बातचीत हो रही है। आज नहीं तो कल तुम्हारा राज्य तुम्हारे अधिकार में आ जाएगा। इस वक्त मुझे भूल न जाना। मैं तुम्हारे दरबार में अपना प्रार्थना पत्र पेश करूंगी और किए जा रही हूँ। सहसा पीछे से शोर मचा, फिर पुलिस आ गई। आने दो, उनका काम है अपराधियों को पकड़ना। हम अपराधी हैं, गिरफ्तार न कर लिए गए तो आज नगर में डाका मारेंगे, चोरी करेंगे या कोई षड्यंत्र रचेंगे। मैं कहती हूँ, कोई संस्था जो जनता पर न्याय बल से नहीं पशु बल से शासन करती है, वह लुटेरों की संस्था है, जो गरीबों का हक लूटकर खुद मालदार रहे और दूसरे के अधिकार छीनकर अधिकारी बने हुए हैं। वास्तव में वही लुटेरे हैं। भाइयों, मैं तो जाती हूँ, मगर मेरा प्रार्थना पत्र आपके सामने है। उस लुटेरी म्युनिसिपल पार्टी को ऐसा सबक दो, फिर उसे गरीबों को कुचलने का साहस न हो। जो तुम रौदे उसके पाँव में कांटे बनकर चुभ जाओ। कल से ऐसी हड़ताल करो कि धनियों और अधिकारियों को तुम्हारी शक्ति का अनुभव हो जाए। उन्हें विदित हो जाए कि तुम्हारे सहयोग के बिना वे धन के भोगी नहीं हो सकते न अधिकार को। उन्हें दिखा दो कि तुम ही उनके हाथों हो, तुम ही उनके पाँव हो, तुम्हारे बगैर वे अपंग हैं। वह टीले से नीचे उतरकर पुलिस कर्मचारियों की ओर चली तो सारा जनसमूह हृदय में उमड़कर आंखों में रुक जाने वाले आंसुओं की भांति उनकी ओर ताकता रह गया। बाहर निकलकर मर्यादा का उल्लंघन कैसे करे? वीरों के आंसू बाहर निकलकर सूखते नहीं, वृक्षों के रस की भांति भीतर ही रहकर वृक्ष को पल्लवित और पुष्पित कर देते हैं। इतने बड़े समूह में एक कंठ से भी जय घोष नहीं निकला। क्रिया शक्ति अंतर्मुखी हो गई थी। जब रेणुका मोटर पे बैठी और चली गई तो श्रद्धा की वह लहर मर्यादाओं को तोड़कर एक पतली गहरी वेगमयी धारा में निकल पड़ी। एक बूढ़े आदमी ने डांट कर कहा, जय जय बहुत कर चुके,
अब घर जाकर आटा दाल जमा कर लो, कल से लंबी हड़ताल करनी है। दूसरे आदमी ने समर्थन किया, और क्या, यह नहीं कि यहाँ तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए और सवेरा होते ही अपने अपने काम पर चल दिए। अच्छा, यह कौन खड़ा हो गया? वह इतने भी नहीं पहचानते, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब भी आ गए, अब तो फतह है। कैसे कैसे शरीफ आदमी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। पूछो इन बेचारों को क्या लेना है, जो अपना सुख चैन छोड़कर अपने बराबर वालों से दुश्मनी मोल लेकर जान हथेली पर लेकर तैयार है। हमारे ऊपर अल्लाह का रहम है। इन डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों जब प्लेग का रोग आया था, गरीबों की ऐसी खिदमत की कि वह जिनके पास अपने भाई बंद तक न खड़े हुए थे, वहां बेधड़क जाते थे और दवा रुपया पैसा सब तरह की मदद तैयार। हमारे हाफिज जी तो कहते थे यह अल्लाह का फरिश्ता है। सुनो सुनो, बकवास करने को रात भर पड़ी है। भाइयों, पिछली बार जब हड़ताल की थी उसका क्या नतीजा हुआ? अगर वैसी ही हड़ताल हुई तो उससे अपना ही नुकसान होगा। हमसे कुछ चुन लिए जाएंगे, बाकी आदमी मतभेद हो जाएंगे, कारण आपस में लड़ते रहेंगे और असली उद्देश्य को किसी को सुध न रहेगी। सरगनों के हटते ही पुरानी अदावतें निकाली जाने लगेगी। गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, न कोई संगठन रह जाएगा, न कोई जिम्मेदारी, सभी पर आतंक छा जाएगा। इसलिए अपने दिल को टटोल कर देख लो, अगर उसमें कच्चापन हो तो हड़ताल का विचार दिल से निकाल डालो। ऐसी हड़ताल से दुर्गंध और गंदगी में मरते जाना कहीं अच्छा है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा दिल भीतर से मजबूत है, उसमें हानि सहने की, भूखों मरने की, कष्ट झेलने का सामर्थ्य है, तो हड़ताल करो। प्रतिज्ञा कर लो कि जब तक हड़ताल रहेगी तुम अदावतें भूल जाओगे, नफे नुकसान की परवाह नहीं करोगे। तुम कबड्डी तो खेली ही होगी। कबड्डी में अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ से सब गुइयां मर जाते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी रह जाता है, मगर वह एक खिलाड़ी भी उसी तरह कानून कायदे से खेलता चला जाता है। उसके अंत तक आशा बनी रहती है कि वो अपने मरे हुए गुइयों को जिला लेगा और सबके सब पूरी पूरी शक्ति से बाजी जीतने का उद्योग करेंगे। हर एक खिलाड़ी का एक ही उद्देश्य होता है, पाला जीतना। इसके सिवा उस समय उसके मन में कोई भाव नहीं होता। किस गुइया ने उस कब गाली दी थी, कब उसका कनकौआ फाड़ डाला, या कब उसको घूंसा मार भागा था, उसकी उसे जरा भी याद नहीं आती। उसी तरह इस समय तुम्हें अपना मन बनाना पड़ेगा। मैं यह दावा नहीं करता कि तुम्हारी जीत होगी। जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। जीत या हार से हमें प्रायोजन नहीं। भूख बालक से विकल होकर रोता है, वह यह नहीं सोचता कि रोने से उसे भोजन मिल ही जाएगा। संभव है माँ के पास पैसे न हो या उसका जी अच्छा न हो, लेकिन बालक का स्वभाव है कि भूख लगने पर रोते हैं। इसी तरह हम भी रो रहे हैं। हम रोते रोते थक कर सो जाएंगे, या माता वात्सल्य से विवश होकर हमें भोजन दे देगी, यह कौन जानता है। हमारा किसी से बैर नहीं, हम तो समाज के सेवक हैं, हम बैर करना क्या जाने। उधर पुलिस कप्तान थानेदार को डांट रहा था, जल्द लारी मंगवाओ। तू बोलता था अब कोई आदमी नहीं है, अब यह कहाँ से निकल आया। थानेदार ने मुंह लटका कर कहा, हुजूर यह डॉक्टर साहब तो आज पहली ही बार आए हैं, इनकी तरफ तो हमारा गुमान भी नहीं था। कहिए तो गिरफ्तार करके टांगे पर ले चलो। टांगे पर सब आदमी टांगे को घेर लेंगे, हमें फायर करना पड़ेगा। जल्दी दौड़कर कोई टैक्सी लाओ। डॉक्टर शांति कुमार कह रहे थे, हमारा किसी से बैर नहीं है। जिस समाज में गरीबों के लिए स्थान नहीं है, उस घर की तरह है जिसकी बुनियाद न हो। कोई हल्का सा धक्का भी उसे जमीन पर गिरा सकता है। मैं अपने धनवान और विद्वान और सामर्थ्यवान भाइयों से पूछता हूँ, क्या यही न्याय है कि एक भाई तो बंगले में रहे, दूसरे को झोपड़े भी नसीब न हो। क्या तुम्हें अपने ही जैसे मनुष्यों को इस दुर्दशा में देखकर शर्म नहीं आती। तुम कहोगे हमने बुद्धि बल से धन कमाया है, क्यों न उसका भोग करें। इसकी बुद्धि का नाम स्वार्थ बुद्धि है
और जब समाज का संचालन स्वार्थ बुद्धि के हाथों आ जाता है, न्याय बुद्धि गद्दी से उतार दी जाती है, तो समझ लो कि समाज में कोई विप्लव होने वाला है। गर्मी बढ़ जाती है तो तुरंत ही आंधी आती है। मानवता हमेशा कुचली नहीं जा सकती। समता जीवन का तत्व है। यही एक दशा है जो समाज को स्थिर रख सकती है। थोड़े से धनवानों को हरगिज यह अधिकार नहीं है कि वे जनता की ईश्वर दत्ता वायु और प्रकाश का अपहरण करें। यह विशाल जनसमूह उसी अनाधिकार, उसी अन्याय का रोषमय रोदन है। अगर धनवानों की आंखें अब भी नहीं खुलती तो उन्हें पछताना पड़ेगा। यह जागृत का युग है। जागृत अन्याय को सहन नहीं कर सकती। जागे हुए आदमी के घर में चोर और डाकू की गति नहीं। इतने में टैक्सी आ गई। पुलिस कप्तान कई थानेदारों और कांस्टेबलों के साथ समूह की तरफ चला। थानेदार ने पुकार कर कहा, डॉक्टर साहब, आपका भाषण तो समाप्त हो चुका होगा, अब चलें। आइए, हमें क्या वहाँ आना पड़ेगा? शांति कुमार ने ईंट मंच पर खड़े खड़े कहा, मैं अपनी खुशी से गिरफ्तार होने न आऊंगा। आप जबरदस्ती गिरफ्तार कर सकते हैं। और फिर अपने भाषण का सिलसिला जारी कर दिया। हमारे धनवानों को किसका बल है? पुलिस का। हम पुलिस की ही से ही पूछते हैं। कांस्टेबल भाइयों से हमारा सवाल है, क्या तुम भी गरीब नहीं हो? क्या तुम और तुम्हारे बाल बच्चे सड़े हुए, अंधेर, दुर्गंध और रोग से भरे हुए बिलों में नहीं रहते? लेकिन यह जमाने की खूबी है कि तुम अन्याय की रक्षा करने के लिए, अपने ही बाल बच्चों का गला घोटने के लिए तैयार खड़े हो। कप्तान ने भीड़ के अंदर जाकर शांति कुमार का हाथ पकड़ लिया और उन्हें साथ लिए हुए लौटा। सहसा नैना सामने से आकर खड़ी हो गई। शांति कुमार ने चौंक कर पूछा, तुम किधर से नैना? सेठ जी और देवी जी तो चल दिए, अब मेरी बारी है। नैना मुस्कुरा कर बोली, और आपके बाद मेरी। नहीं, कहीं ऐसा अनर्थ न करना, सब कुछ तुम्हारे ही ऊपर है। नैना ने कुछ जवाब न दिया। कप्तान डॉक्टर को लिए हुए आगे बढ़ गया। उधर सभा में शोर मचा हुआ था। अब उनका क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय वह लोग न कर पाते थे। उनकी दशा पिघली हुई धातु सी थी। उसे जिस तरफ चाहे मोड़ सकते हैं। कोई भी चलता हुआ आदमी उनका नेता बनकर उन्हें जिस तरफ चाहे ले जा सकता था। सबसे ज्यादा आसानी के साथ शांति भंग की और चित्त की उस दशा में जो इन ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से शांति पथ विमुख हो रहा था। बहुत संभव था कि वे पुलिस पर जाकर पत्थर फेंकने लगते या बाजार लूटने पर आमादा हो जाते। उसी वक्त नैना उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वह अपनी बग्घी पर सैर करने निकली थी। रास्ते में उसे लाला समरकांत और रेणुका देवी के पकड़े जाने की खबर सुनी। उसने तुरंत कोचवान को इस मैदान की ओर चलने को कहा और दौड़ी चली आ रही थी। अब तक उसने अपने पति और ससुर की मर्यादा का पालन किया था। अपनी ओर से कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती थी कि ससुराल वालों के दिल दुखे या उनके असंतोष का कारण हो। लेकिन यह खबर पाकर वह संयम न रह सकी। मनीराम जामे से बाहर हो जाएंगे, लाला धनीराम छाती पीटने लगेंगे, उसे गम नहीं। कोई उसे रोक ले तो वह कदाचित आत्महत्या कर बैठे। वह स्वभाव से बड़ी लज्जाशील थी। घर में एकांत में बैठकर वह चाहे भूखों मर जाती, लेकिन बाहर न निकलकर किसी से सवाल करना उसके लिए असाध्य था। रोज जलसे होते थे, लेकिन उसे कभी कुछ भाषण करने का साहस नहीं हुआ। यह नहीं कि उसके पास विचारों का अभाव था अथवा वह अपने विचारों को व्यक्त न कर सकती थी। नहीं, केवल इसलिए कि जनता के सामने खड़े होने में उसे संकोच होता था। या यूं कहो कि भीतर की पुकार कभी इतनी प्रबल न हुई कि मोह और आलस्य को बंधने को तोड़ दो। बात ऐसे जानवर भी होते हैं जिनमें एक विशेष आसन होता है। उन्हें आप मार डालिए पर आगे कदम न उठाएंगे, लेकिन उस मार्मिक स्थान पर उंगली रखते ही उनमें एक नया उत्साह, एक नया जीवन चमक उठता है। लाला समरकांत की गिरफ्तारी ने नैना के हृदय में उसी मर्म स्थल को स्पर्श कर लिया
वह जीवन में पहली बार जनता के सामने खड़ी हुई, निःशंक निश्चल, एक नई प्रतिभा, एक नई प्रांजलता से आभासित, पूर्णिमा के रजत प्रकाश में ईंटों के टीले पर खड़ी। जब उसने अपने कोमल किंतु गहरे कंठ स्वर से जनता को संबोधित किया, तो जैसे सारी प्रकृति स्तब्ध हो गई। सज्जनों, मैं लाला समरकांत की बेटी और लाला धनी राम की बहू हूँ। मेरा प्यारा भाई जेल में है, मेरी प्यारी भाभी जेल में है, मेरा सोने जैसा भतीजा जेल में है, मेरे पिताजी भी जेल पहुंच गए। जनता की ओर से आवाज आई, रेणुका देवी भी, हाँ रेणुका देवी भी, जो मेरी माता की तुल्य थी। लड़की के लिए वही मैका जहाँ उसके माँ बाप, भाई भौजाई और लड़के के मैके जितना प्यारा होता है, उतना ससुराल नहीं होता। सज्जनों, इस जमीन के कई टुकड़े में ससुर जी ने खरीदे हैं। मुझे विश्वास है, मैं आग्रह करूं तो वह यहाँ अमीरों के बंगले न बनवाकर गरीबों के घर बनवा देंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं कि हमारी लड़ाई इस बात पर है कि जिस नगर में आधे से ज्यादा आबादी गंदे बिलों में मर रही हो, उसे कोई अधिकार नहीं है कि महलों और बंगलों के लिए जमीन बेचे। आपने देखा था, यहाँ कई हरे भरे गांव थे। म्युनिसिपैलिटी ने नगर निर्माण संघ बनाया गया। गांव के किसानों की जमीन करोड़ों के भाव में छीन ली गई और आज वही जमीन असरफियों के दाम बिक रही है, इसलिए कि बड़े बड़े आदमियों के बंगले बने। हम अपने नगर के विधाताओं से पूछते हैं, क्या अमीरों की ही जान होती है, गरीब की जान नहीं होती? अमीरों के ही तंदुरुस्त रहने का इच्छा चाहिए, गरीबों की तंदुरुस्ती की जरूरत नहीं है। अब जनता इस तरह मरने को तैयार नहीं है। अगर मरना ही है तो इस मैदान में खुले आकाश के नीचे चंद्रमा के शीतल प्रकाश में मरना बिलों में मरने से कहीं अच्छा है। लेकिन पहले हमें नगर विधाताओं से एक बार और पूछ लेना है कि अब वह भी हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे या नहीं, अब भी सिद्धांतों को मानेंगे या नहीं। अगर उन्हें घमंड है कि वे हथियार के जोर से गरीबों को कुचलकर उनकी आवाज बंद कर सकते हैं, तो यह उनकी भूल है। गरीबों का रक्त जहाँ गिरता है, वहाँ हर एक बूंद की जगह एक एक आदमी उत्पन्न हो जाता है। अगर इस वक्त नगर विधाताओं ने गरीबों की आवाज सुन ली, तो उन्हें संत का यश मिलेगा, क्योंकि गरीब बहुत दिनों तक गरीब नहीं रहेंगे। और वह जमाना दूर नहीं जब गरीबों के हाथ में शक्ति होगी। विप्लव के जंतु को छेड़छाड़ कर न जगाओ, उसे जितना ही छेड़ोगे उतना ही झल्लाएगा और वह उठकर जम्हाई लेगा और जोर से दहाड़ेगा, तो फिर तुम्हें भागने की राह नहीं मिलेगी। हमें बोर्ड के मेंबरों की यही चेतावनी देनी है। इस वक्त बहुत ही अच्छा अवसर है। सभी भाई म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर चले, अब देर न करें। मेंबर अपने अपने घर चले जाएंगे। हड़ताल में उपद्रव का भय है, इसलिए हड़ताल उसी हालत में करनी चाहिए जब और किसी तरह का काम न निकल सके। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे फिर